नमस्कार। गुरु ज्ञान के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल संस्थागत जवाबदेही से संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं। हाल ही में ड्रग्स कंट्रोलर जनरल के द्वारा कोविड-19 टीके के निर्माण के लिए मॉडर्ना और जॉनसन के द्वारा बनाई वैक्सीन को भारत में आपातकालीन स्थिति में प्रयोग के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। आइए बात करते हैं जवाबदेही क्या होती है। जवाबदेही किसी भी सुशासन का प्रमुख घटक है। किसी व्यक्ति या संगठन का दायित्व होता है कि वह अपनी गतिविधियों का हिसाब रखे, उनके लिए जिम्मेदारी स्वीकार करे और पारदर्शी तरीके से परिणामों का खुलासा करे। जवाबदेही व्यक्ति या संगठन के बारे में वर्तमान वास्तविकता को दर्शाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि लक्ष्यों को पूरा किया जा रहा है या नहीं। सरल शब्दों में जवाबदेही किसी के कार्यों या व्यवहार के लिए उत्तरदायी होती है। शासन की अवधारणा में जवाबदेहिता लोकतांत्रिक एवं उत्तम शासन की पूर्व शर्त है। निजी संगठनों के पास अपेक्षाकृत सीमित हितधारकों का समूह होता है। वे अपने शेयरधारकों और अपने उत्पादों सेवाओं के अपने ग्राहकों के प्रति जवाबदेह होते हैं। जवाबदेही वर्तमान वैश्वीकरण परिदृश्य में बाजार के रूप साख निर्माण का कार्य करती है। आइए उदाहरण से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक संस्था जो अपने ग्राहकों के प्रति जवाबदेह होती है, उसमें संकट काल में भी जोखिम से लड़ने के लिए ग्राहकों का सहयोग प्राप्त होता है, क्योंकि ग्राहकों को विश्वास होता है कि उनकी पूंजी की हानि नहीं हो सकती। अब बात करते हैं जवाबदेही और उत्तरदायित्व में क्या अंतर होता है। जवाबदेही का स्वरूप कानूनी होता है, जबकि उत्तरदायित्व का स्वरूप एक नैतिक होता है। लोक प्रशासन में आंतरिक संगठनों के लिए जवाबदेही जिम्मेदार होती है और बाहरी जनता के प्रति उत्तरदायित्व पाया जाता है। जवाबदेही का स्वरूप नकारात्मक होता है, जबकि उत्तरदायित्व का सकारात्मक रूप होता है। जवाबदेहता एक वस्तुनिष्ठ स्थिति है, जबकि उत्तरदायित्व व्यक्तिनिष्ठ स्थिति है। जवाबदेहिता किसी व्यक्ति को अनुचित मार्ग पर जाने से रोक सकती है, वहीं उत्तरदायित्व आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। उत्तरदायित्व का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास कोई विवेकाधीन शक्ति है, उस पर यह बाध्यता होनी चाहिए कि वह अपने कृत्यों की संतोषप्रद व्याख्या कर सके। अब बात करते हैं कोविड-19 की महामारी के दौरान जवाबदेहिता की। प्रत्येक नागरिक को कोविड महामारी संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिससे कोविड महामारी को नियंत्रित किया जा सके। कोविड वैक्सीन की बात करें तो उनके क्लिनिकल परीक्षण को सुचारू रूप से किया जाना आवश्यक है। भारत में मात्र 2 चरणों के परीक्षण के बाद ही वैक्सीन को स्वीकृति दे दी गई थी, जो DCGI की जवाबदेहिता पर प्रश्न खड़ा करती है। कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की कमी जैसी अनेक समस्याओं से नागरिकों को गुजरना पड़ा, जो सरकार की जवाबदेहिता पर प्रश्न उठाता है। सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, क्योंकि नागरिकों को मूल अधिकार के तहत जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी अंतर्निहित है। वैक्सीन निर्माता और सरकार दोनों को जवाबदेह होना चाहिए, जिससे वैक्सीन के प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न न हो सके। सरकार को वैक्सीन निर्माण से संबंधित निगरानी तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही सरकार को प्रत्येक नागरिक एक वैक्सीन की उपलब्धता के माध्यम से अपनी जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना चाहिए। अब बात करते हैं क्षतिपूर्ति और जवाबदेहिता की। क्षतिपूर्ति जवाबदेहिता का एक भाग है। यदि कोई दुर्घटना होती है तो सरकार जवाबदेह है। वह क्षतिपूर्ति से हानि की भरपाई करने का प्रयास करती है। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड महामारी पीड़ित बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ली है, जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई है। अगर सरकार वैक्सीन निर्माणकर्ताओं को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराती है तो सरकार ही इसकी उत्तरदायी होगी। इससे सरकार की जवाबदेहिता बढ़ेगी और जनता में सरकार के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के अधिकार की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार में स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। स्वास्थ्य का अधिकार एक समावेशी अधिकार है, जिसका विस्तार न केवल स्वास्थ्य देखभाल तक है, बल्कि स्वास्थ्य के अंतर्निहित निर्धारकों तक भी है, जैसे सुरक्षित और पीने योग्य पानी, पर्याप्त स्वच्छता आदि। स्वास्थ्य के अधिकार का अर्थ यह भी है कि शरीर को नियंत्रित करने का अधिकार होना चाहिए।
जिसमें हिंसा एवं भेदभाव से मुक्त यौन प्रजनन संबंधी जानकारी और सेवाओं तक पहुंच शामिल है। अच्छा स्वास्थ्य अन्य बुनियादी मानवाधिकारों से भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के अधिकार की प्रभावी प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य पर दायित्व और जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। अब देखते हैं कि जवाबदेहिता के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत में नई दवाओं को विनियमित करने, क्लिनिकल परीक्षण करने व मंजूरी देने का केंद्रीय प्राधिकरण है। इसकी जवाबदेहिता को बढ़ाया जाना चाहिए। महामारी अधिनियम 1897 को प्रभावित किया जाना चाहिए। औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम 1945 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना चाहिए, जिससे स्वास्थ्य का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त हो सके। सरकार द्वारा स्वास्थ्य बजट को 1.9 से बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में कुल जीडीपी का 3% तक कर देना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना का लाभ गरीब व आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचना चाहिए। नीति आयोग ने स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को मिलाने की सिफारिश की है। आइए बात करते हैं आगे की राह की। भारतीय लोकतांत्रिक कामकाज के लिए जवाबदेहिता व उत्तरदायित्व दोनों महत्वपूर्ण हैं। कोविड-19 महामारी स्पष्ट संदेश प्रदान करती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों की उपेक्षा का मतलब बड़े पैमाने पर जीवन के परिहार्य को नुकसान हो सकता है। इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता सरकार व नागरिक दोनों को देनी चाहिए, तभी स्वास्थ्य भारत का निर्माण हो सकेगा।